कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो अपनी क्रिसमस की छुट्टियां बिताने थाईलैंड आए हैं। इस परिवार में हेनरी और उसकी पत्नी मारिया थी जो अपने तीनों बेटे सिमन, थॉमस और लुक्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। वे लोग थाईलैंड के एक शहर के 5 स्टार होटल में रह रहे थे जहाँ से उन्हें महासागर का काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। अब यहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं और इसी बीच हेनरी सबको क्रिसमस गिफ्ट भी देता है। आज वे बाप बेटे पूल में खेल रहे थे, तभी वहाँ पर मारिया पास में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक हवा चलती है और किताब का एक पन्ना उड़ जाता है जो कुछ दूर लगे शीशे पर चिपक जाता है। मारिया उस पन्ने को लेने जैसे ही जाती है उसे भूकंप का एहसास होता है। तभी हवा में पंछी उड़ने लगते हैं और दूर से आ रही एक समुद्री लहर पेड़ों को तोड़कर आगे बढ़ती है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तभी एक भयानक सुनामी इन्हें पकड़ लेती है। हेनरी अपने दोनों बेटों सिमन और थॉमस के साथ था, वहीं लुक्स और मारिया अलग अलग थे जहाँ सभी इस तबाही का शिकार हो चुके थे। अगले ही पल हम मारिया को एक पेड़ को पकड़े हुए देखते हैं जहाँ यह सुनामी अपने रास्ते में आई हर एक चीज़ को बहा ले गई थी। उसी समय लुक्स की आवाज़ आती है जो सुनामी में बह रहा था और अपनी माँ को देखकर उसे आवाज़ देता है। मारिया तेज बहाव में अपने बेटे की तरफ बढ़ती है जहाँ पानी अपने साथ न जाने क्या क्या चीज़ ले जा रहा था और इसी बीच वो घायल भी हो जाती है। ये दोनों एक मैट्रेस के सहारे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर पानी की रफ्तार ऐसा नहीं होने देती है। मारिया तो जैसे तैसे खुद को धीरे कर लेती है मगर लुक्स आगे जाने लगता है। भाई हम देखते हैं कि एक और लहर उसकी तरफ आने लगती है और लुक्स भी इसमें फंस जाता है। अब क्योंकि सुनामी में बहुत कुछ बह रहा था इसलिए लुक्स के साथ चीज़ें टकराने लगती है जिसमें वह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह किसी तरीके से इस सबको सर्वाइव कर लेता है। तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो काफ़ी घायल हो चुकी थी और कचरे के एक ढेर के पास रुकी हुई थी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और इस बार मारिया अपने बेटे को पकड़ लेती है, जिसके बाद वे एक पेड़ का सहारा लेकर पानी के रुकने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही पानी रुकता है हम उन्हें खेत में देखते हैं जहाँ से वे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि इस तरफ पानी कम था। तभी लुक्स की नज़र अपनी माँ की टांग पर जाती है जो कि सबसे बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। वो अपनी माँ को लेकर एक ड्राई प्लेस तक पहुँचता है जहाँ से सुनामी का पानी हट चुका था। अब बस उन्हें पेड़ पर चढ़कर मदद का इंतजार था। तभी मारिया को किसी बच्चे की आवाज़ आती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था। वह उसकी मदद करना चाहती थी पर लुक्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उस समय उन दोनों को ही मदद की ज़रूरत थी। जिस पर मारिया कहती है कि यह आवाज़ उसके छोटे भाइयों की भी हो सकती है, लेकिन लुक्स ने यह मान लिया था कि इस सुनामी में उसके भाई और उसके पिता मर चुके हैं। पर फिर भी वे अपनी माँ के कहने पर उस आवाज़ का पीछा करने जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक छोटा बच्चा मिलता है जो अपना नाम विलियम बताता है, जिसे वे लोग अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। लुक्स और विलियम तो आराम से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन मारिया की टांग में लगी चोट के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती है। इसलिए लुक्स अपनी माँ की मदद करता है और वो सभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद में वहाँ पर गांव वाले लोग आते हैं जो जिंदा बचे लोगों को ढूंढ रहे थे और उन्हें अपने साथ गांव में ले जाते हैं। यहाँ गांव वाले मारिया के घाव को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं जहाँ लुक्स भी उसके साथ आ जाता है। मारिया को विलियम की फिक्र हो रही थी। रास्ते में हम उन लोगों को भी देखते हैं जो सुनामी में बच गए हैं। जल्दी में लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं मगर इस तबाही के कारण हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ हर जगह लोग ही लोग थे जो सबके सब घायल थे। यहाँ आकर मारिया की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और वह काँपना शुरू कर देती है। तभी डॉक्टर आता है और उसके घाव को साफ करता है और उसे इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद उसे एक बेड पर लेटा दिया जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहा होता है और उन्हें नाम लेकर जोर जोर से पुकार रहा होता है। यह देखकर मारिया लुक्स को भी लोगों की मदद करने के लिए कहती है। फिर वह मारिया के कहने पर लोगों की मदद करने चला जाता है। यहाँ उसे सबसे पहले एक आदमी मिलता है जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था जो उस सुनामी में कहीं खो गया था। लुक्स उस लड़के का नाम याद रखता है और पूरे हॉस्पिटल में जाकर उसका नाम पुकारता है। इसी बीच उसे कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने किसी बच्चे या फैमिली मेम्बर को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वह सभी का नाम एक पेपर पर लिख लेता है। आखिरकार उसकी मेहनत से उसे वह लड़का मिल जाता है जिसके पिता उसे सबसे पहले मिले थे। वह जाकर उस लड़के के पिता को बुला लाता है। इन दोनों बाप बेटों का प्यार देखकर उसे काफ़ी खुशी होती है, लेकिन साथ ही अपने पिता को खो देने का दुख भी था। जिसके बाद वह अपनी माँ के पास जाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन जब वह उस बाड़ में पहुँचता है जहाँ उसकी माँ को रखा गया था तो वहाँ उसका बेड खाली दिखता है जहाँ किसी और को लिटाया जा रहा था। और ये सब देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और शोर करने लगता है। तभी एक नर्स आती है जिसे वह बताता है कि यहाँ मेरी माँ थी मगर अब वह यहाँ पर नहीं है। नर्स उस बेड पर प्रीवियस पेशेंट की फाइल चेक करती है और लुक्स को अपने साथ चलने को कहती है।
जहाँ वह उसे एक बच्चों के वार्ड में ले आई थी, जिस जगह पर लुक्स की तरह ही कई और बच्चे थे जिनके पेरेंट्स कहीं मिल नहीं रहे थे। नर्स लुक्स से उसके किसी फैमिली मेंबर के बारे में पूछती है जिससे वह कांटेक्ट कर सके, लेकिन लुक्स कहता है कि मेरे एक ग्रैंडफादर है, लेकिन उसका नंबर मुझे याद नहीं है। वो नर्स उसका नाम लिखकर वहाँ पर चली जाती है। इन सब चीज़ों से वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह शायद अपनी फैमिली में अकेला ही सर्वाइवर है और अब उसने अपनी माँ को भी खो दिया है। यहाँ दूसरी तरफ हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज़ देता है और हर जगह उन्हें ढूंढता है। अब शाम भी होने लगी थी, इसलिए वह वापस रिसोर्ट में आ जाता है। यहाँ रूम की छत पर एक बड़ा सा छेद था जहाँ से वह ऊपर जाना चाहता था। असल में हेनरी ने अपने बच्चों को सुनामी बचा लिया था, लेकिन लुक्स और मारिया उनसे कहीं बिछड़ चुके थे। अब यहाँ रात भी होने लगी थी, इसलिए उन लोगों को यह जगह खाली करनी थी क्योंकि रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। लेकिन हेनरी यहाँ से तब तक नहीं जाना चाहता था जब तक उसकी पत्नी और अपना बच्चा मिल नहीं जाता है, इसलिए वह थॉमस और सिमन को एक ग्रुप के साथ सेफ स्पॉट पर भेज देता है जहाँ पर वह बाद में आ जाएगा। उनके जाने के बाद हेनरी फिर से अंधेरे में लुक्स को आवाज़ देने लगता है, मगर अब की बार वो इस मलबे में कहीं गिर जाता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आती है। लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ से उठकर रोड तक पहुँच जाता है जहाँ उसके आगे एक गाड़ी रुकती है। अब वह काफ़ी ज़्यादा घायल था और उसका खून भी बह रहा था, जिस वजह से वह गाड़ी वाले उसे मेडिकल तक पहुँचा देते हैं। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक कार्ल नाम के आदमी से होती है जो सभी को यह बता रहा होता है कि उसका परिवार इस सुनामी में कहीं खो गया है और वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। वह बताता है कि मेरे पास एक फ़ोन है जिसकी बैटरी मैंने बचा कर रखी है ताकि मेरी फैमिली मुझसे कांटेक्ट कर पाए। हेनरी उससे वो फ़ोन मांगता है क्योंकि वह अपने पिता को कॉल करना चाहता है, जहाँ वह अपने पिता से बातें करके काफ़ी रोने लगता है और उन्हें यह कहता है कि वह लुक्स और मारिया को ढूंढ रहा है। कॉल बंद होने पर कार्ल हेनरी से कहता है कि वह उसके साथ उसके परिवार को ढूंढने के लिए जाएगा, शायद वो दोनों मिलकर अपने परिवारों को ढूंढ ले। इधर वो नर्स लुक्स को बताती है कि उसकी माँ को सर्जरी की ज़रूरत है, इसलिए उसे वहाँ पर ले जाया गया था। साथ ही वह यह भी बताती है कि उसकी माँ की सर्जरी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका है और बिना सर्जरी के उसके बचने के चांस काफ़ी कम है। वहीं दूसरी तरफ हमें कार्ल और हेनरी को देखते हैं जो जगह जगह अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों सिटी के सभी मेडिकल कैंपस और हॉस्पिटल में जाकर अपनी फैमिली को ढूंढ रहे थे। इसी बीच हेनरी को वह महिला नज़र आती है जिसके पास उसने सिमन और थॉमस को भेजा हुआ होता है, जहाँ वो महिला उसे कहती है कि कोई उसके बच्चों को अपने साथ ले गया है, यानी कि अब हेनरी ने सिमन और थॉमस को भी खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ मारिया की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए वह लुक्स से पानी लाने को कहती है। वहीं हेनरी और कार्ल भी इस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां मारिया और लुक्स थे। यह शायद आखिरी हॉस्पिटल था, इसलिए हेनरी अकेला ही आगे जाता है क्योंकि कार्ल ने तो हिम्मत खो दी थी। यहाँ फ्लोर पर लुक्स आसपास ही था, मगर वे एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं और हेनरी मारिया के बेड के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन वो मारिया को देख नहीं पाता है। बाहर एक बच्चों से भरी हुई गाड़ी आकर रुकती है जिसमें सिमन और थॉमस थे। हेनरी भी हिम्मत हार कर यहाँ पर जाने लगता है, मगर लुक्स दूर से उसकी टांगों को देखकर उसे पहचान लेता है और डैड डैड चिल्लाने लगता है और उसके पीछे भागता है। लेकिन हेनरी हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था। उसे यहाँ पर अपने पिता कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जिस पर वो फ्रस्ट्रेट होकर पूरी जान से आवाज़ देता है और ये आवाज़ सिमन और थॉमस सुन लेते हैं और लुक्स लुक्स कहकर अपने भाई की तरफ भागते हैं। यहाँ पर इन भाइयों के मिलने वाला सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। तभी लुक्स की नज़र अपने पिता पर जाती है जो इन्हीं की तरफ आ रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी आवाज़ें सुन ली थी और फिर ये फैमिली एक हो जाती है। लुक्स हेनरी को बताता है कि उसकी माँ भी यहीं पर है, जिसके बाद वे मारिया से मिलने जाते हैं। अपने परिवार को एक साथ देखकर मारिया को लगता है कि यह शायद उसका आखिरी वक्त है और वह अपने लोगों को आखिरी बार देख रही है, जिस पर हेनरी से बताता है कि वह भी जिंदा है और वह बताती है कि मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है और शायद मैं मर सकती हूँ, इसलिए हमारे बच्चों का ख्याल रखना। जिस पर हेनरी से वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा और वे दोनों मिलकर अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। तभी नर्स आती है क्योंकि मारिया को सर्जरी के लिए ले जाना था, जिसके बाद हेनरी और उसके बच्चे पास ही बैठकर प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर मारिया को बेहोश किया जाने लगता है। इस समय मारिया वह वक्त याद करती है जब सुनामी आई थी और वह पानी में डूब रही थी। वही लुक्स भी कुछ देर के लिए यहाँ पर सो जाता है, मगर जब उसकी आंखें खुलती है तो वह हेनरी को देखता है। यहाँ हेनरी से बताता है कि उसकी माँ की सर्जरी हो चुकी है और वह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इसी के साथ ही शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।